सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। आज मेरे साथ राना ताहिर हैं, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं। लाहौर से मेरे साथ बाबर डोगर हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ़ हैं और लंदन से मारूफ अखबार नवीस और टेलीविज़न के लिए बहुत सारे चैनल्स के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, सीनियर आदमी हैं। फ़ारूक शाह साहब मेरे साथ हैं और जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, एक तो कोरोना की जो तबाहकारियाँ हैं उसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है। पाकिस्तान में भी सिचुएशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक बहस चल रही है मुल्क में कि आइसोलेशन में लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध इस हवाले से बड़े एग्रेसिव इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत उस तरफ बढ़ तो रही है लेकिन थोड़ा घबरा के बढ़ रही है और इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज जो यास्मीन राशिद साहबा जो वज़ीर सेहत हैं पंजाब की, उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की एक सहाफ़ी के साथ, जिस अंदाज़ में उन्होंने गुफ्तगू की और उनको कहा कि बड़े ही नाज़ेबा अंदाज में बात की, किसी आदमी से उसकी तवक्को नहीं की जा सकती और कुजा एक ख़ातून और वो भी यास्मीन राशिद साहिबा का जो स्टेचर है, जो उनका फैमिली बैकग्राउंड है, जितने बड़े ख़ानदान की वो हैं, यानी सियासी एतबार से एक्सपीरियंस्ड वो ख़ानदान है, तो उन्होंने जो आज लैंग्वेज इस्तेमाल की उस पर भी बात करेंगे। बाबर डोगर साहब से पूछेंगे कि क्या वजह है इतनी सुलझी हुई खातून इस तरह की गुफ्तगू। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है आज की, पॉलिटिकल सबसे बड़ी खबर, वो ये कि शहबाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान, उन्होंने कहा वो आज रात पहुँच जाएंगे और जो टिकट्स हैं उनकी जो बताई गई हैं रिजर्वेशंस PIA की, वो 2 शहरों की हैं, कराची की भी है और इस्लामाबाद की भी है। अच्छा, अब एक अजीब ये बात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज सुबह ये ऐलान किया था, यानी ये कोई 12 घंटे कबल, कि तमाम जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं पाकिस्तान उनको सस्पेंड कर रहा है PIA। अब वो अगर आते हैं किस तरह से आएंगे, कौन से एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, क्या उनकी सिचुएशन बनेगी, ये अच्छा फिर उनकी आमद का मकसद क्या है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी नवाज़ शरीफ साहब तो वहाँ पर हैं, जो पिक्चर्स उन्होंने जो रिलीज़ की हैं मुस्लिम लीग नून ने, जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स ने चलाई भी हैं, उसमें वो अपनी वालदा को भी बोसा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो नवाज़ शरीफ साहब के गले भी मिल रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख के खुशी हुई कि वो बहुत अच्छी सेहत लग रही है। वो जो नून लीग कहती है या जिस तरह को सर्जरी की बात हो रही है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, कोई ऐसी उनकी बीमारी की सूरत नज़र नहीं आ रही। तो फ़ारूक शाह साहब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फ़ारूक शाह साहब, ये माजरा क्या है, किस तरह आएंगे, फ़्लाइट्स ऑपरेशन भी बंद है, कौन सी, ये बयान तो दिया था शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं आऊँगा मार्च में, लेकिन अभी भाई का जो इलाज है वो हुआ ही नहीं अभी तो, और वो इलाज करवाने गए थे। तो यकायक ये सब क्या, इसका क्या मतलब है, क्या आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, लंदन में क्या लोग इस पर स्पेकुलेट कर रहे हैं? देखिए जी, ये कुछ अर्सा कबल जो है वो आए थे मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ यहाँ इलाज की घर से यहाँ पाकिस्तान से लंदन पहुंचे थे। तो उसके बाद कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ कि वो मुख्तलिफ अस्पताल में अपने टेस्ट के लिए नवाज शरीफ जो है वो जाते रहे अपने बेटे के साथ, अपने डॉक्टर के साथ। शहबाज शरीफ भी उनके हमरा होते थे, तो मीडिया से इतना ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे, दूर से हेलो हाय हो जाती थी। वो एक किस्म का फोटो सेशन जो है वो चलता रहा कि वो एवनफील्ड से हस्पताल से फिर अपने घर वापसी। तो उसके बाद फिर डॉक्टर अदनान जो है उन पे कहा गया कि वो हमला हुआ, लेकिन वो पुलिस स्टेटमेंट जो है वो वाज़ेह सबूत था कि वो सामने आई। तो उसके बाद वो मामला बिल्कुल ही वो हो गया, क्योंकि मीडिया में बात उछाली गई कि उन पे हमला हुआ है, लेकिन हमला नहीं हुआ था। तो वो जो यहाँ स्ट्रीट पे चोर उचक्के होते हैं उन्होंने उनकी घड़ी छीनी। तो उसके बाद वो पुलिस ने स्टेटमेंट दे दी कि कोई उन पे हमला नहीं हुआ, ना ही कुराड पे हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सीन ऐसा चला। तो उसके बाद फिर आज अभी थोड़ी देर पहले अचानक ये बात
मीडिया के जरिए जो है तमाम चैनलों ने ये नशर की कि शहबाज शरीफ वतन वापस जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने उनके फैमिली ज़राए से सबसे पहले तो मैंने कंटेक्ट किया हुसैन नवाज से, तो उसके बाद फिर मैंने इसहाक डार से भी कंटेक्ट किया। तो इसहाक डार साहब ने कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने फिर नवाज शरीफ से कंटेक्ट किया, मियाँ नवाज शरीफ से। तो मियाँ नवाज शरीफ ने बताया कि अभी थोड़ी ही देर पहले ही ये प्रोग्राम बना है, तो वो वापस जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर कंफर्म हो गया, तो हमने मीडिया में ये बात जो है ना वो बता दी कि भाई इस वक्त वो शहबाज शरीफ जो है वो लाहौर इस्लामाबाद के जरिए PIA के 786 के जरिए जो है यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लेकिन 2 शहरों में उन्होंने, कराची में और इस्लामाबाद में, जो आज PIA यहाँ लंदन हीथ्रो से रवाना होंगे, तो उसकी 2 जगह कंफर्मेशन है। इस वक्त वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। अगले घंटे 1.5 घंटे बाद जो है इस्लामाबाद वाला जहाज जो है वो रवाना होने वाला है। तो इस सिलसिले में कबल आज़ाद कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कौन से एयरपोर्ट पे। इम्कान तो यही है कि वो इस्लामाबाद ही जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद जाने से पहले जो है उन्होंने रवानगी से जो मतलब अपने फैमिली से मुलाकात की, तो वो तो फोटो भी सामने आई जिसमें वालदा भी उन्हें दुआएं दे रही हैं, उनको चूम रही हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी उन्हें पाकिस्तान रवानगी से कबल जो है उन्हें मिल भी रहे हैं और उन्हें गले लगा कि उनको मतलब यहाँ से रवाना कर रहे हैं। वक्त शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। तो अभी ये नहीं पता कि वो कौन सी फ्लाइट के जरिए वहाँ पहुंचेंगे, लेकिन इम्कान यही है कि PIA की फ्लाइट जो है 786 हीथ्रो से इस्लामाबाद 5:30 बजे पाकिस्तानी तक पहुंचेगी। लेकिन ये एक मुअम्मा है कि पाकिस्तान में आज रात जो है फ्लाइट जितनी भी हैं सारी बंद की जा रही हैं, लेकिन ये PIA की जो वहाँ पहुंचेगी ये कैसे उतरे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कैसे पहुंचेगी क्योंकि फ़्लाइट सस्पेंड है। लेकिन अगर फ़्लाइट PIA की उड़ती है लंदन से इस्लामाबाद के लिए, तो वो तो फिर डेफिनेटली अपनी डेस्टिनेशन पे आएगी, इसीलिए उसको वो उड़ाया जा रहा है। बाबर डोगर, लाहौर में मुस्लिम लीग नून के ज़राए आपकी उनसे बात हुई होगी कि अचानक उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला हुआ, जैसे अभी फारूक शाह साहब बता रहे थे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जो तस्वीर मैंने देखी हैं अपनी, उनके शहबाज शरीफ साहब अपनी वालदा को बोसा दे रहे हैं, फिर नवाज शरीफ साहब से जिस तरह वो गले मिल के रुखसत हो रहे हैं, ये जो यहाँ पर पिछले बहुत दिनों से जो स्पेकुलेशन होती रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब को काउंटर करने के लिए मरीम साहबा मैदान में आ गई हैं और उन्होंने शाहिद खान अब्बासी को थोड़ी थपकी दी है और नवाज शरीफ साहब इसको आशीर्वाद हासिल है। मुझे जो इम्प्रेशन आया, मुझे तो नहीं लगता कि नवाज साहब और शहबाज साहब के बीच में किसी तरह की भी कोई उनकी मुखालफत है, उनके आपस में बीच में कोई उनका कोई झगड़ा है। और फिर जिस अंदाज में वो अपनी वालदा से मिल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हाँ, मरियम साहब अपने तौर पे कुछ कर रही हूँ, यहाँ पे कायदीन अपने तौर पे कुछ कर रहे हैं, वो एक अलहदा बात है। लेकिन तस्वीर देख के बिल्कुल इस बात की नफ़ी होती है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं या फैमिली में कोई इक़्तिदार की रस्साकशी भाइयों के दरमियान चल रही है। बाबर डोगर समी साहब, इस सबसे पहले लाहौर के यहाँ हमारे जितने PMLN के यहाँ पर जो कायदीन हैं या उनके जो लीडर हैं उनसे बात होती रहती है। और यहाँ पर ये चीज़ तो चल रही थी कि शहबाज शरीफ 26 या 27 मार्च को लाहौर आएंगे और जिस दिन वो लाहौर आएंगे उसी दिन लाहौर में एक जलसे का भी सोचा जा रहा था कि वो एक जलसा भी करेंगे। और ये जगह का भी इंतखाब के सिलसिले में मुख्तलिफ चीज़ें चल रही थी कि माल रोड, नासिर बाग या फिर मोची दरवाज़ा, इन 3 जगहों में से कोई एक जगह जो है वो वहाँ पर आकर वो एक जलसा करेंगे और फिर अपनी यहाँ पर वापसी के बाद यहाँ पर जो अपनी सियासी ज़िंदगी है वो गुजारेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि मुखालफत की बात, तो यहाँ पर ये चीज़ें तो शोर मच रहा था। आज से चंद दिन पहले एक मीटिंग हुई है, उसमें ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने ये कहा कि जनाब कि पार्टी को अताउल्लाह तारड़ के ज़रिए चलाने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, अब उनकी ज़रूरत है वो वापस आएँ। तो पार्टी के अंदर तो बड़ी शदीद ये डिमांड चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको वापस आना चाहिए। वो किस चक्कर में लंदन में बैठे हुए हैं? नवाज शरीफ तो लंदन में इलाज करवाने गए, शहबाज शरीफ को बैठे हुए हैं। ये पार्टी के अंदर जो पार्टी की 2nd टियर की लीडरशिप है वो तो ये डिमांड कर रही थी।
और इस सिलसिले में मैंने आपसे कहा कि ख्वाजा आसिफ जो है वो तो ओपनली बोले हैं और अताउल्लाह तारड़ के ज़रिए पार्टी चलाने की कोशिश की जा रही है, उसके ज़रिए से पार्टी लीडरशिप को अहकामात सादिर किए जाते हैं, तो इसमें रिजेंटमेंट बढ़ रही थी। तो ये भी सुनने में आया कि पिछले 1-2 दिन पहले शायद ये फैमिली की एक मुलाकात हुई है और आज कल फिर एक मुलाकात हुई थी जिसमें नवाज शरीफ खुद चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ वापस जाएँ। मैं नवाज शरीफ की मुशावरत के साथ वो पाकिस्तान आ रहे हैं और ये जो अचानक आज का फैसला किया गया ये इसलिए किया गया कि इनको ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद फ़्लाइट्स का जो शेड्यूल है वो मुअत्तल किया जाएगा। तो अगर 26 का जो प्लान था वो तो फिर उस वक्त तो फ़्लाइट सस्पेंडेड थी, तो आगे 14 दिन है और 14 दिन के बाद पता नहीं कब फ़्लाइट मिले कब ना मिले, तो डिसाइड यही किया गया कि जो भी अवेलेबल सीट होगी उसके ज़रिए से शहबाज शरीफ जो है फौरी तौर पर वापस जाएँ। तो ये जो इम्प्रेशन है कि पार्टी के अंदर पोलराइजेशन है, डिवीज़न है, ये फैमिली के अंदर रिफ्ट थोड़ी बहुत ज़रूर हो सकती है, लेकिन शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान आ रहे हैं और नवाज शरीफ की डायरेक्शन पर आ रहे हैं, उनके कहने पर आ रहे हैं। पार्टी के अंदर शदीद रिजेंटमेंट थी, नवाज शरीफ तक वो रिजेंटमेंट पहुंच रही थी कि ये शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में होना चाहिए, पाकिस्तान वापस आना चाहिए। पार्टी की लीडरशिप जो थी वो ये बार बार जो पार्टी की मीटिंग थी उसमें ये इशू उठ रहा था कि जनाब शहबाज शरीफ क्यों नहीं वतन वापस आ रहे, शहबाज शरीफ को वापस आना चाहिए। ये जो पार्टी के अंदर से पाकिस्तान जा रहा था उसको काउंटर करने के लिए, उसको अपीस करने के लिए नवाज शरीफ ने बाकायदा एक मीटिंग के ज़रिए शहबाज शरीफ से कहा कि अब वो वापस जाएं। तो ये इसका बैकग्राउंड है और ये भी चीज़ मुझे बड़ी जगह कंफर्म की गई थी कि इन्होंने 26 या 27 तारीख को वापस आना था, ये तय था, लेकिन चूँकि फ़्लाइट सस्पेंशन का एकदम आ गया कि फ़्लाइट सस्पेंड होंगी आगे, तो जो भी सीट इमीडिएटली मिली उससे ये वापस आ रहे हैं। जी सर, ठीक है बाबर, समझ में आ गई बात। आप जो कह रहे हैं कि ये एंटिसिपेटेड था और आपने वो भी दूसरी बात भी की है झगड़े के हवाले से भी, वो जो रस्साकशी की बात। राना ताहिर साहब, इसका क्या ताल्लुक हो सकता है कि जो पार्टी के अंदर टूट फूट हो रही है, MPs उस्मान बुज़दार से मिल रहे हैं और इन्होंने 3 MPs को तो उनका जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया है, और जिसमें निशात जहाँ साहब हैं और उनको कहा है कि जी शायद उनको निकाल दिया जाएगा। दूसरे जो 3 हैं उनको थोड़ा वार्निंग दी है और कहा है कि आप श्योरिटी दें कि आप दोबारा नहीं करेंगे। ये इससे ताल्लुक है, इंटरनल टूट फूट से ताल्लुक है, या वो जो फिर शाहिद खान अब्बासी साहब कल कह रहे थे कि पंजाब पुकार रहा है शहबाज शरीफ को कि वापस आए शहबाज शरीफ। इस सारी सिचुएशन में क्या रोल वो प्ले कर सकते हैं आके? इस वक्त तो जिंदगी जो है इट हैज़ कम टू ए स्टैंड स्टिल और आगे लग ये रहा है कि लॉकडाउन करना पड़ेगा, इसलिए कि पूरी दुनिया में कोरोना के रुकावट के लिए लॉकडाउन हो रहा है। तो यहाँ पर तो कोई एक्टिविटी तो हो नहीं सकती, तो फिर ये वजह क्या आने की शहबाज शरीफ साहब की, या कोई बिहाइंड द सीन गुफ्तगू और वो जो पुरानी डील्स की बात थी वो नहीं हुई, बीच में टूट गई फूट गई, अब फिर दोबारा कोई नया इनिशिएटिव? आपके ज़राए क्या कहते हैं राना साहब? देखें समी साहब, पहली बात तो ये भाईजान के जो हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि PIA के जो जहाज़ बैरून मुल्क हैं वो कल सुबह 9 बजे तक पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। तो ये जब पाबंदी लगाई गई तो उसके साथ ही ये भी कह दिया गया था कि जो PIA के जहाज़ बैरून मुल्क हैं इस वक्त वो सुबह 9 बजे तक वापस आ जाएं। तो दूसरी गुजारिश ये है जो आपने बात की है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, समी साहब मुस्लिम लीग नून में इस वक्त टूट फूट का अमल ज़ोरों पर है और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने जो शाहिद खान अब्बासी साहब के पास आकर हल्की फुल्की गुफ्तगू करने की कोशिश की थी, उसके बाद फिर उनका वो चुप का रोज़ा जो है वो शुरू हो चुका है। वो उनको गालिबन वहाँ से लंदन से मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी कहा गया कि भाई ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है अभी पॉलिटिक्स में आपको। तो शहबाज शरीफ साहब की जो आमद है वो बुनियादी तौर पर समी साहब जो मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त टूट फूट का अमल है उसको रोकने के लिए है। वो जिन 3 अरकान असम्बली की आपने बात की है उनको उन्होंने पार्टी से निकाला है और 3 के बारे में कहा है कि जी ये डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश हों, वार्निंग दी जाएगी। ये सिर्फ 6 नहीं है समी साहब, ये भाईजान बहुत सारे हैं, किस किस को निकालेंगे, किस किस को वार्निंग देंगे। तो शहबाज शरीफ साहब इसलिए आए हैं, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे प्यारे भाई जाके संभालो, पार्टी जा रही है। ये इनके साथ समी साहब मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ 2000 में हुआ था ना
मुस्लिम लीग नून के साथ और मुस्लिम लीग काफ बन गई थी। अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से कई अरकान कौमी असम्बली और कई अरकान पंजाब असम्बली इनको छोड़ जाएंगे, पार्टी छोड़ जाएंगे। तो ये उस सारी सूरत हाल से घबरा कर शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रही हैं मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा कि जी अगले हफ्ते मियाँ नवाज शरीफ की सर्जरी जो है वो शेड्यूल है, इसके बावजूद वो कोरोना के मरीज़ों के लिए जा रहे हैं, कोरोना की वबा की वजह से पाकिस्तान जा रहे हैं। वो आपने सही कहा कि उन्होंने ना वो हुकूमत में है ना कुछ है, उन्होंने यहाँ आके क्या करना कोरोना के हवाले से। और उनकी पार्टी जो है वो अभी तक मनफी सोच अपनाए हुए है सारी सूरत हाल में। बिलावल भुट्टो एक सही मानों में कौमी लीडर के तौर पर सामने आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने वज़ीर आज़म को अपनी हमायत का इस हवाले से यकीन दिलाया, तो ये मुस्लिम लीग नून तो इस हवाले से बहुत पीछे रह गई है। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि वो जो एक उजलत दिखाई दे रही है वो उसकी वजह यही है पार्टी के अंदरूनी मामलात भी हैं, और फिर बिलावल भुट्टो ने जिस अंदाज में एक लीडरशिप अपनी पार्टी को दी है, लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया है। और जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी जिस अंदाज में बात करें। फारूक शाह साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि अमूमी तौर पर जिस वक्त भी ये रवाना होते हैं शरीफ ख़ानदान के अफराद, तो मीडिया से गुफ्तगू ज़रूर करते हैं और फिर इनका अपना फेवरेट मीडिया भी है और आप जानते हैं, तो क्या कुछ उन लोगों से कोई बातचीत करके आ रहे हैं? कुछ मीडिया को कुछ इन्होंने बताया है कि क्या पर्पज़ है शहबाज शरीफ साहब का? मरियम औरंगज़ेब साहबा ने तो यहाँ पे बात की है, लेकिन लंदन में कोई बात हुई है मीडिया से शहबाज शरीफ साहब की? जी, इस वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट पे मीडिया के अरकान जो है वो मौजूद हैं और गालबन उनसे बातचीत मुमकिन है हो सके, लेकिन यहाँ से जब वो चले हैं एयरपोर्ट से तो उससे पहले किसी मीडिया के किसी फर्द को कुछ पता नहीं चला था। छोटा सा यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, अभी आपसे मुलाकात होती है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया में हमारे साथ हैं राना ताहिर और हमारे साथ हैं बाबर डोगर और सीनियर सहाफ़ी लंदन से फारूक शाह साहब भी हमारे साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब की आमद की बात हो रही थी और अभी जो ताज़ा तरीन इस हवाले से ख़बर आई है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना एक वीडियो बयान रिलीज़ किया है, क्योंकि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि सहाफ़ियों से उनकी बात हुई है या नहीं वहाँ, तो अब उन्होंने एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को कोट करके शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुझे मेरे भाई ने ये कहा है कि आप जाएं और कौम को आपकी ज़रूरत है और आप उनकी मदद करें, और मेरा इलाज और मेरी जो बीमारी है वो अल्लाह के स्पुर्द है और हम गिरफ़्तारियों से बिल्कुल नहीं डरते, शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है। तो वो एक उन्होंने वीडियो बयान दिया, तस्वीर रिलीज़ की हैं, अपनी वालदा के गले लग रहे हैं, अपने भाई के गले लग रहे हैं। तो अब ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन है, क्योंकि बज़ाहिर तो जो लग रहा है कि जो नवाज़ साहब हैं और शहबाज साहब हैं इनके बीच में तो कोई आपस में हमें इख्तलाफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मरियम साहबा की एक मूव थी, एक बयानिए की मूव थी जिसमें उन्होंने कहा कि यही बयानिया है मुस्लिम लीग नून का कि वोट को इज़्ज़त दो और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। लेकिन अब शहबाज साहब को नवाज़ शरीफ साहब ने भेजा है। तो मैं राना ताहिर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि मरियम साहबा ने जो मूव की है वो अपनी मर्ज़ी से मूव की है और पार्टी के कुछ लोगों के कहने पर की है, लेकिन अब अगर नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को भेजा है कि कौम को आपकी ज़रूरत है और जाएं और सियासत करें और मेरी खैर है, मेरी परवाह ना करें, तो वो आके मुस्लिम लीग नून को संभालेंगे, तो बयानिया तो फिर उन्हीं का प्रिवेल करेगा। तो ये जो लोग हैं जो मरियम साहबा को लेके आए और जिनको मरियम साहबा ने लीड किया, क्या पार्टी की सूरत हाल आपको नज़र आ रही है कि ये कोई एक नया पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है? देखें समी साहब, आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल ख्वाजा आसिफ साहब को कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया। तो मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, लेकिन शायद खाकान अब्बासी उन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं। इसीलिए जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की गई उसकी सदारत मुश्तरका तौर पर की गई।
तो ये सारी सूरत हाल जो है, इससे एक बात तो साफ ज़ाहिर है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जो अपना थोड़ा सा थपकी देने के लिए आई थी, उसके बाद वो अचानक ही सिलसिला, जिस तरह वो अचानक आई थी उसी तरह वो सिलसिला फ़ौरन ही बंद हो गया। उसके बाद आगे कोई बात नहीं चली कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से ना कोई बयान आया, ना कोई ट्वीट आया। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि जो भी मामलात हैं, शहबाज शरीफ जो कुछ कर रहे हैं, उन्हें नवाज़ शरीफ साहब की मुकम्मल हमायत हासिल है। और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने जो किरदार अपने वालिद गिरामी को प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलवाने में अदा किया था, अब वो नवाज़ शरीफ साहब गालबन अपनी साहबजादी की उन सरगर्मियों को ज़्यादा पसंद नहीं करते और इसीलिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि जाके पार्टी संभालो। और पार्टी, अगर शहबाज शरीफ साहब, समी साहब ना आते, अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि ये संभल पाएगी पार्टी, क्योंकि पार्टी में बगावत काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है। तो शहबाज शरीफ साहब कोशिश करेंगे कि नून लीग को इकट्ठा रखा जा सके, लेकिन वो इन मुख्तलिफ़ किस्म की सोच रखने वाले लोग जो हैं, ये जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो खुल्लम खुला एक तरह से शहबाज शरीफ साहब के नामजद करदा शख्स के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किए हुए हैं। और देखें, जब मोहतरमा मरीम नवाज़ काफ़ी अरसे के बाद मंजर आम पर आई थी इस्लामाबाद में, तो ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, जो मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर हैं। तो ये सारी बातों को जब इकट्ठा करके देखा जाए तो जाहिर होता है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। और ये कोई नई बात है मुस्लिम लीग नून के अंदर, समी साहब, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं होना। ये 93 में भी हुआ था, ये 2000 में भी हुआ और अब फिर होने जा रहा है। ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ तो है नहीं जो मुस्लिम लीग नून ने पहली दफ़ा देखी हो। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब असल मकसद पार्टी के लिए आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाबर डोगर, तो फिर बयानिया आप शहबाज शरीफ साहब का प्रिवेल करेगा लाहौर में, क्या मुस्लिम लीग नून के लोग आपको बता रहे हैं? समी साहब, जब शहबाज शरीफ का ही बयानिया प्रिवेल करेगा। फ़िलहाल वो नवाज शरीफ की आशीर्वाद से आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ जिस बयानिया को शहबाज शरीफ लेकर चल रहे हैं उसको सपोर्ट करते हैं। उसी बयानिया की वजह से आज मियाँ साहब लंदन में हैं। उसी बयानी की वजह से ये एफर्ट की जा रही है कि मरीम नवाज़ भी किसी तरह से यहाँ से लंदन पहुँच जाएँ। मरीम जो मर्ज़ी करते फिरें, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जो है वो ये समझते हैं कि वो जो लंदन है वो शहबाज शरीफ के बयानी की वजह से हैं। तो शहबाज शरीफ पार्टी, असल जो मेन चीज़ थी वो थी पार्टी के अंदर टूट फूट। अब चंद एक चीज़ें हैं बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन उसका आप देखेंगे किस तरह से इम्पैक्ट होता है कि इन्होंने पीछे पंजाब असम्बली के में जो अपोजिशन चैम्बर चलाने के लिए ये हमजा शहबाज साहब ने कहा कि तमाम MPs 5000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो सारे MPs ने 5000 रुपया भी देने से इनकार कर दिया था महाना, कि जनाब शरीफ ख़ानदान जो है ये खुद चलाए, खुद पैसे खर्च करे, हम क्यों 5000 रुपया दें। इन्होंने लाहौर में जलसा करना था, 26 तारीख को सोच रहे थे, उसमें भी किसी ने पैसे देने से इनकार कर दिया था कि जी शरीफ ख़ानदान जो है ये खुद इसकी अरेंजमेंट्स करे। तो अब अगर इन चीज़ों से ये लगता है कि पार्टी के अंदर जो शरीफ फैमिली की ग्रिप है वो ग्रेजुअली कमज़ोर हो रही है, आवाज़ें उठ रही हैं, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ लंदन में बैठा क्या कर रहा है, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में होना चाहिए। तो पार्टी के अंदर एक तरह की बगावत तो है, पार्टी के अंदर जितने MPs हैं उनमें रिजेंटमेंट भी है। एक तरफ गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये ऐलान कर दिया, पंजाब गवर्नमेंट में एक गैर एलानिया तौर पर ये कह दिया गया है कि जो नून लीग का MPA इधर आएगा, जो वज़ीर आला से मुलाकात करेगा, उसको 1 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट के 10 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट के फ़ंड मिलेंगे। तो ये जो बंदे गए हैं इनके डिप्टी कमिश्नर को पहले ही कन्वे कर दिया गया है कि जनाब इनको आप 10-10 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट के फ़ंड दें। तो एक तरफ तो डेवलपमेंट के फंड्स की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जनाब यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि जनाब अपोजिशन चैम्बर चलाने के लिए 5000 रुपये आप अपने जेब से दें। तो कोई अहमक की है जो इस वक्त PMLN में बैठेगा। तो मैं राना साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पार्टी के अंदर शदीद रिजेंटमेंट है, बेतहाशा लोग बागी हो रहे हैं, शरीफ ख़ानदान की ग्रिप कमज़ोर हो रही है। तो शहबाज शरीफ को बेसिकली जो यहाँ पर भेजा जा रहा है, मियाँ नवाज शरीफ जो भेज रहे हैं, ख़ानदानी मसाइल एक तरफ, पार्टी का बयानिया एक तरफ। फ़िलहाल तो इशू ये है कि पार्टी बचाओ पार्टी, ताकि शहबाज शरीफ यहाँ पर आएँ, MPA से मुलाकात करें, MNA से मिलें, पार्टी की कमांड को संभालें और इसको एक बनाकर लेकर चलें।
सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है वो ये है कि पार्टी के अंदर जो बगावत हो रही है, जो MP और MNA टूट कर जा रहे हैं, वो उनको रोका जाए। बाकी चीज़ें बात की हैं, तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस वक्त शहबाज शरीफ के आने का, वो पार्टी को बचाना है, पार्टी को टूट फूट से बचाना है, जिसके लिए वो आए हैं। इसमें एक तरफ गवर्नर पंजाब जो है वो अलहदा मुलाकातें कर रहे हैं, CM पंजाब जो है वो अलहदा मुलाकातें कर रहे हैं, चौधरी प्रेरलाई जो है वो अलहदा से बिल्कुल ठीक है। बाबर, मैं फारूक शाह साहब, आपने ये बात सुनी राना साहब की और बाबर डोगर साहब की, आप भी इनके ख्यालात से मुत्तफिक हैं या क्या कहते हैं आप? मैं डोगर साहब की बात से जी फारूक शाह साहब जी, मैं डोगर साहब की बात से इत्फाक करता हूँ। समी साहब उन्होंने जो मंजर कशी की है वो बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि पार्टी में जो धड़ेबंदी जो है, जिनमें 2-3 ग्रुप जो है वजूद में आने वाले थे, उस बात से खौफजदा होकर पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया और सोचा कि पार्टी को बचाया जाए, न कि इसमें मुख्तलिफ लीडरों को आगे मिले टाइम के वो पार्टी के मामलात में जो है ना वो दखल अंदाजी दें। क्योंकि धड़ेबंदी जब होती है तो पार्टी टूटने के इम्कान ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। इस वक्त जो MPA वज़ीर आला पंजाब को मिले थे तो वो भी एक ग्रुप पूरा तैयार था। उसके बाद ख्वाजा आसिफ का अलहदा मसला था, उन्होंने अलहदा अपना तैयार किया हुआ था। इसी तरह चौधरी निसाब जो है वो भी यहाँ आए, उन्होंने भी मुलाकात की, मतलब पासगाश थी कि वो मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात उनकी नवाज शरीफ से नहीं हो सकी। लेकिन उनको भी यही था कि वो एक अलहदा ग्रुप जो है वो भी वजूद में लाएंगे। तो नवाज शरीफ जो है उन्होंने दूरअंदेशी को देखते हुए कि पार्टी को बचाया जाए, पार्टी को इस वक्त मजबूत किया जाए, ना कि पार्टी जो है टूटने के करीब है। मुख्तलिफ धड़े अलहदा जो हैं उनकी सदाएं बुलंद हो रही हैं, तो पार्टी को टूटने से बचाने के लिए। दूसरा, मेरी अभी आज जो इनसे बात हुई है इसहाक डार से, तो इसहाक डार का भी मौक़िफ़ यही था कि उन्होंने भी यही बताया है कि नवाज शरीफ से टेलीफोन पे बात करके और उनसे तस्दीक करके ही मुझे बताया था कि शहबाज शरीफ जो है अपने बड़े भाई के कहने पे ही वापस जा रहे हैं। ये थोड़ी देर, घंटा 2 घंटे के अंदर ही ये फैसला हुआ है, जिसके लिए उन्हें फौरी वापस जाने का कहा गया, तो वो वापस जा रहे हैं। ठीक हो गया शाह साहब, बिल्कुल आपकी बात मान रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो पिक्चर्स आई हैं उससे भी ऐसा ही पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे का टाइम है। जब वापस आते हैं तो हम बात करेंगे कि ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने जो एक सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू में जो नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की, क्या ये तहरीक इंसाफ के जो वज़रा हैं ये क्यों इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं? ये गुफ्तगू एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया आपके साथ पाकिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई, नवाज शरीफ साहब की जो आमद का मामला है उस पर हमने बात की ब्रेक पर जाने से पहले। लेकिन अब मैं आपको एक गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ, एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ जो आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो वज़ीर सेहत हैं पंजाब की, उन्होंने एक सहाफ़ी से गुफ्तगू की। अगर वो प्लीज़ शॉर्ट अगर आप चलवा सकें तो। बाबर डोगर, ये शॉर्ट आपने सुना, लाहौर ये वाक़या हुआ, ये इनके वफाकी वज़ीर हैं तो वो बाकायदा मारपीट पर उतर आते हैं, FIR तक दर्ज नहीं होती, हर चीज़ मैनेज्ड है। और ये सूबाई वज़ीर साहबा हैं, ये भी बड़ी समझदार खातून है, ये किस तरह से गुफ्तगू, ये इतनी नाजेबा गुफ्तगू, ये सब क्या हो रहा है? आप क्या समझते हैं, क्या हो क्या गया है? समी साहब, पंजाब में कोरोना के हवाले से जो हालात हैं वो जिस तरह से उसके लिए तैयारियां हैं, बस उस पर आप यही कह सकते हैं कि पंजाब अल्लाह के हवाले है। हेल्थ मिनिस्टर जो सीफा हुई हैं आज, इसका भी एक बैकग्राउंड था। ये सहाफ़ी जो बिलाल है, इन्होंने एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि 1.5-2 महीने पहले CM पंजाब ने कोई 250 मिलियन हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया था कोरोना वायरस के हवाले से मैयत लेने के लिए, कि उसके हवाले से मैयत दी जाए। उस हवाले से 250 मिलियन दिया गया था, उस पर क्या खर्चा किया गया है। अब इससे पहले एक हफ्ता पहले कैबिनेट मीटिंग हुई। उस कैबिनेट मीटिंग में 2 मिनिस्टर जो हैं, एक अख्तर मलिक साहब हैं, वो मिनिस्टर फॉर एनर्जी हैं, और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है।
उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये सवाल हेल्थ मिनिस्टर से पूछा था कि जनाब आपको जो 250 मिलियन दिया गया था उससे आपने क्या ख़रीदा है, वो ज़रा डिटेल बताएं कैबिनेट को कि उसकी ख़रीदारी में आपने क्या किया है। इन फैक्ट यास्मीन राशिद और उनकी मिनिस्ट्री वो 250 मिलियन में से 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकी, एक सिंगल पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया। सारा टाइम ये जो आप पता कर लें ये मीटिंग्स में है। सर्विसेज हॉस्पिटल का जो MS है उसको सस्पेंड इन्होंने इसलिए सिर्फ इसलिए कर दिया कि उसने एक हफ्ता पहले डॉक्टर सलीम चट्टा है उसने चीमा डॉक्टर सलीम चीमा जो है उसने हेल्थ मिनिस्टर को एक ख़त लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमारे आप कोरोना वायरस के हवाले से जो पेशेंट्स आएंगे उनके लिए तो हमारे डॉक्टर्स के पास और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसके पास तो प्रोटेक्टिव वो सूट ही नहीं है, हिफाजती सूट ही नहीं है। कम से कम हमें हिफाजती सूट तो लेके दें ताकि ये हम उनको ट्रीट कर सकें। सिर्फ इस डिमांड पर उसको सस्पेंड करके घर बैठा दिया गया, उसकी जगह नया MS लाया गया। YDA के साथ इनके हालात ये हैं कि इन्होंने CM पंजाब को ये ब्रीफ किया, कैबिनेट को ये ब्रीफ किया कि YDA जो है वो हड़ताल पर है और कोरोना के हवाले से किसी पेशेंट को देखने के लिए तैयार ही नहीं है। जिस पर YDA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जनाब हम हड़ताल पर नहीं हैं, इस वक्त हमें बदनाम ना किया जाए। हमने तो सिर्फ मिनिस्टर से ये डिमांड की है कि हमें हिफाजती सूट दिए जाएँ। फिर वो गवर्नर पंजाब से मिले, चौधरी सरवर ने उनसे मिलकर और ये CM को कन्वे किया कि जनाब उनकी डिमांड ठीक है कि कोरोना का पेशेंट्स आ रहे हैं मियो हॉस्पिटल में और आप अभी तक इनको हिफाजती सूट नहीं लेकर दिए गए। तो इसका एक बैकग्राउंड है कि मिनिस्टर जो है वो स्टेटमेंट्स तो देती हैं, 6-6 घंटे की मीटिंग करती हैं, लेकिन अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने इस हवाले से कोई प्रोक्योरमेंट नहीं की, कोरोना के हवाले से कोई चीज़ नहीं खरीद सकी, कोई इनका एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल नहीं है। और जब मीडिया ने CM से ये सारे सवालात किए कि सवालात यही थे कि जनाब वो जो 250 मिलियन था उसका क्या ख़रीदा गया। YDA जो है वो बेचारी ये कह रही कि जनाब हमें ये कहा जा रहा है कि जाके पेशेंट्स को ट्रीट करें, लेकिन हमें कोई हिफाजती सूट इन्होंने ख़रीदे नहीं है, कोई प्रोटेक्टिव मेजर इन्होंने आज तक ली नहीं है। इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट की कोई इकदाम है नहीं है। तो अगर हम ऐसे जाएंगे तो हम सारे कोरोना के पेशेंट हो जाएंगे। इसका अल्टीमेटली जब ये सवालात CM से किए गए तो जो मिनिस्टर साहब हैं वो उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो सारा सहाफ़ी पर उतार दिया, उसको गालियाँ देनी शुरू कर दी। खुद इनका हाल ये है कि YDA के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है, कैबिनेट में मिनिस्टर के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि CM पंजाब एक मीटिंग में ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो कोरोना है ये काटता कैसे है। अब ये मिनिस्टर की ड्यूटी थी कि वो CM को पहले ब्रीफ तो करें कोरोना होता क्या है। इस तरह जब वो कैबिनेट में बात करेंगे तो फिर हंसी मजाक ही उड़ेगा। तो CM खुद मिनिस्टर से अनॉय हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनको तब्दील क्यों नहीं किया जा रहा, चेंज क्यों नहीं किया जा रहा। अदरवाइज अगर इनकी परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान है, वो सवालिया निशान ठीक है। बाबर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मीडिया जो सवालात पूछ रहा है। बाबर आपका बहुत शुक्रिया, आपने पूरी तफसील से ये बयान की और बुनियादी तौर पर वो जो एक हौसला है सवालात का शायद वो अब ये नहीं रहा। परफॉर्मेंस के बारे में जब सवाल किए जाते हैं और यास्मीन राशिद साहबा इससे पहले भी जो नवाज शरीफ साहब बाहर गए ये उन्हीं की मिनिस्ट्री थी जिसने इमरान खान साहब को ये रिपोर्ट दी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और सर्विसेज हॉस्पिटल भी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। बहरहाल जो आज गुफ्तगू हुई, जो आज ज़बान इस्तेमाल की यास्मीन राशिद साहबा ने, उनसे तवक्को नहीं की जा सकती थी। बड़ी एक सुलझी हुई वो वज़ीर हैं और उनका जो सियासी खानवादा है बहुत एक्सपीरियंस्ड वो उनकी फैमिली है सियासत में। तो जो ज़बान आज उन्होंने इस्तेमाल की एक सहाफ़ी के साथ बिल्कुल भी वो नाजेबा थी और उनको जेब नहीं देता था। बहुत ही अफसोसनाक थी ये बात। बहरहाल नाज़रीन ये आज का तज्ज़िया था। मैं माज़रत चाहता हूँ कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से बीच में एक हमें वक्फ़ा लंबा लेना पड़ा, लेकिन कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और कल प्रोफेसर गनी जावेद साहब बताएंगे आपको सितारों की चालें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।